तो भाई आ गए ना केस बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। अरे गजब लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जब तक ये वीडियो खत्म होगी आप बन जाएंगे प्रो लेवल के खिलाड़ी। केस बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी किसके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आपने इससे पहले के किसी भी चैप्टर के अगर एमसीक्यू, एसर्शन रीजन अगर नहीं किए हैं तो फटाफट से आई बटन पे क्लिक कर दो, वहां मिलेगी प्लेलिस्ट। खुद भी देखो, अपने दोस्तों को भी करवाओ ग्रुप में शेयर करके, सो दैट के आप कर पाए गजब लेवल की तैयारी जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो किसकी, केस बेस्ड क्वेश्चंस की। हेलो बच्चा पार्टी, तो आज हम बात करने वाले हैं, इधर देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और यहां पर हम बात करने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी की, राइट। तो इसका लॉजिक आपको मालूम है किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। एक एक करके स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, आपको सुंदर सी वॉच दे रखी है, क्लॉक बोलते हैं इसको एक्चुअली। अ क्लॉक इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, कीप एंड इंडिकेट टाइम। द क्लॉक is one of the oldest human invention, meeting the need to measure the intervals of the time shorter than the natural units, the day and lunar month and this year. Read the following something something something. मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहता हूं, उससे आप समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। जो आपका मिनट हैंड होता है, कौन सा होता है, मिनट हैंड। अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो आपको अच्छे से मालूम है, कितने से मालूम है, अच्छे से मालूम है कि वो कितना डिग्री एंगल टर्न करता है। तो आपको मालूम है कि वो 60 मिनट करने के लिए 360 डिग्री एंगल टर्न करता है। इसका मतलब अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, किसकी बात करूं, 1 मिनट की लिए बात करूं, तो उसका मतलब हो जाएगा 360 अपॉन 60 जीरो, तो ये हो गया आपका 6 डिग्री। समझ गए बात को, क्या हो गया, 1 मिनट का मतलब हो गया यहां पर 6 डिग्री। यानी कि जब जब मिनट हैंड की बात होगी तब तब 1 मिनट बराबर होगा 6 डिग्री के। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं। दूसरी बात मैं किसकी कर रहा हूं, मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूं। सेकंड वाले की जब बात करोगे तो क्या होगा, मैंने कहा बहुत आसान है। ये 60 सेकंड मिनट में होता है, ये 60 सेकंड में होता है। इतना कितना, 360 डिग्री। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना होगा, तो भाई वो 360 अपॉन 60 हो जाएगा और इससे भी कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब 1 सेकंड में भी वो 6 डिग्री मूव कर जाता है। तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं, यानी कि जब सेकंड वाले की बात होगी तो 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब मिनट वाले की बात कर लेते हैं, आवर एंड की बात कर लेते हैं। आवर एंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, 12 घंटे। कितना मालूम है, 12 आवर में वो 360 डिग्री करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 360 अपॉन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 1 आवर दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या ये बात आपको क्लियर है, बोलो बोलो, हाँ तुम भी बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया कि अगर आवर एंड की बात चल रही है तो 1 आवर दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सारी जरूरी बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं जो कि मुझे इस क्वेश्चन में काम आई, राइट। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़िए और समझिए। क्या कहते हैं, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द मिनट हैंड टर्न इन 1 मिनट। मैंने आपको बताया है कि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री एंगल टर्न होता है, अभी अभी पीछे ही बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए यहां पर क्या कहा गया है, कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि रेडियस मिल गई आपको 3.5, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर, कितनी, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक 9:05 डिग्री टू 9:05 से लेकर 9:25, 9:05 से लेकर 9:25 का मतलब है कि यहां पर लगभग 20 मिनट, कितने हैं, 20 मिनट। और आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। ये कितना है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या पता लग गया, थीटा पता लग गया।
तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन पता लगी, दैट इज 120 डिग्री। खड़क आगे चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं, एरिया कितना होगा, एरिया ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। इसका मतलब एरिया की बात करूं तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पुटिंग सुटिंग, तो ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 360, ये हो गया 22/7 और ये हो गया 7/2 और 7/2। क्योंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख लिया मेरे दोस्त। जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 11 इंटू 7 और 3 दूनी 6, यानी कि 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर दिख रहा है, डी में दिख रहा है, और डी मेरा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने पड़ा हुआ है, क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है वाई हाउ मच डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में कितना मूव करेगी, तो 1 आवर में पता करना आपको कितना, 1 आवर में, 1 आवर का मतलब है वो 2 पाई आर में पूछ रहे हैं, कितना 2 पाई आर में कितना करेगी। तो मैंने कहा यार इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है कि मैं इसको बता नहीं पाऊंगा, ऐसे क्या दिक्कत है जो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। मैंने कहा यार इसको बताने के लिए बहुत आसान काम है, क्या काम करना है मुझे सिंपली कितना मूव कर रही है ये मुझे पता कर। तो भाई इस पे क्या है 2 पाई आर, तो मैंने कहा 2 आपका ये रहा, 22/7 आपका ये रहा, और आर तो पिछले क्वेश्चन में था ही, आर कितना था पिछले क्वेश्चन में, आर था यहां पर 3.5 यानी कि 7/2, तो 7/2 आपका ये आ गया, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो बी इसका सही आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले पर, फोर्थ पर, इसको समझिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय आवर एंड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में, तो पहला पेज याद करो, आपको याद होगा कि 1 आवर का मतलब होता है कितना 30 डिग्री, तो 3 आवर का मतलब होगा कितना 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्री, यानी थीटा पता चल गया। और क्या पता है हमें, लेंथ पता है इसकी यानी 2.1 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर, ये भी पता है मुझे तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का काम क्या होता है भैया, एरिया निकालने के लिए आप थीटा अपॉन 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर पुट करते हो। थीटा मेरा कितना है 90 आ रहा है, ये मेरा 360 ही रहेगा, ये मेरा 22/7 हो जाएगा, और ये 21/2 और 21/2 2 बार लिख दिया गया। ठीक, इससे ये कट गया, 9 चौक 36, 4 चला गया, 4 चला गया तो बहुत अच्छी बात है, ये 2 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक, और कुछ कट सकता है क्या, काटने पीटने में 7 या 21 हो जाएगा। ठीक, तो अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, कुछ समथिंग कुछ बचा हुआ है, तो मैंने कहा 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कुछ आ गया। मैंने ठीक है यार कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 33 इंटू 21, तो ये 3 3 2 तिया 6 2 तिया 6 3 9 6, ये हो गया आपका 6 9 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, तो मैंने कहा 693 और ये आपका है 8 8 64 8 पॉइंट समथिंग तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द आवर एंड इन 3 आवर्स इफ द लेंथ ऑफ द आवर एंड इज 2.1। 1 आवर में 30 डिग्री, हाँ 12 घंटे यानी कि 360। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो रही हो। ठीक है, गलती तो नहीं करनी है हमें। 12 घंटे में जो है 360 डिग्री होता है, तो 1 घंटे में जो होगा 360 अपॉन 12 होगा, 12 दूनी 24 12 तिया 36, तो भाई ये बात तो सही है कि 30 आएगा। 3 घंटे की बात है 90 डिग्री हो जाएगा, ये बात पूरी तरीके से सही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कहीं पुटिंग सुटिंग में गलती कर रहा हूँ, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 और इंटू 2.1 है, तो यानी कि 21/10, ये गलती कर रहा था, देखो ये गलती कर रहा था, पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा, इतनी बड़ी गलती कर रहा था। मैंने कहा चलो, तो भाई क्या हो जाएगा 0 9 चौक 36, 2 दूनी 4, इससे 11 हो गया, 7 या 21 हो गया।
अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 100, ये बचा। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर लेते हैं हिसाब किताब। ये 33 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 हो गया, इंटू ये 2 3 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये आ गया 693 बटे 2 इंटू 100। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूं मैं इसे। तो मैंने जब 2 से डिवाइड किया इसको तो क्या हो जाएगा, 693 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 6, ठीक है, 3 में तो आ ही रहा है। फिर यहाँ पे हो गया 2 चौक 8, 9 उतारा तो 8 हो गया, 1 2 6 12, तो ये 1 हो गया, 0.0, 2 पंजे 10 हो गया, ये यहां कट गया, हिसाब किताब बराबर। तो ये हमारा आ गया 346.5 डिवाइड बाय 100, जिसको और ठीक करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ, देखिए पहला सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई, दूसरा सर्कमफेरेंस कितना है 4 पाई। ठीक, यहां तक तो ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला यूज करूं, पहले वाले केस में अगर मैंने बात की तो वो क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई होता है, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो आर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया पहले केस में। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये आपका 4 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, तो R2 आपका आ गया 2। यहां तक ठीक है। अब वो कह रहा है कि एरिया बताओ, एरिया बताओ। मैंने कहा पहले वाले केस में अगर मैं एरिया की बात करूंगा, यानी एरिया 1 की बात करूंगा, तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर 1 का स्क्वायर यानी कि पाई हो गया। दूसरे वाले केस में बात करूंगा तो r की वैल्यू की जगह 2 रखूंगा, ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, यानी कि 4 पाई ऑफ कितना हो गया a1 के कंपैरिजन में 4 गुना हो गया, तो कितना होगा 4 टाइम्स होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और आपको समझ में आ गया है वो भी बिना किसी दिक्कत के। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे डील करना है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, 16 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, थोड़ा सोचना समझना और करना है। ये झूले हैं और झूलों में आपको क्या दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, इस तरीके से ये दे रखी है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, चलिए, और कुछ इसमें कहानी यहां पर कुछ ऐसी लिखी नहीं है, बस ये देख लीजिए, The ferry's wheel had equally spaced seats such that the centered angle formed by this is 20 डिग्री। जो सेंट्रल एंगल है वो 20 डिग्री है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्ट कितने हो गए। तो हमें मालूम है टोटल 360 होता है और हर किसी 20 डिग्री का अंतर है, तो ये इससे चला गया, तो कितने हो गए 2 से 18 पार्ट हो गए, पहली बात जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यार हाउ मेनी पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट वर देयर, कितने कंपोनेंट होंगे। अभी अभी मैंने आपको कंपोनेंट ब्रेक करके दिखाया कि भैया 360 ये है, 20 का हर किसी में डिफरेंस है, जिससे कितना आ जाएगा 18 कंपोनेंट। तो ये रहा आपका पहला आंसर, दैट इज व्हाट 18 कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस जो है 21 मीटर है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हाउ फार अपार्ट अलोंग द सर्कल आर 2 एडजेसेंट सीट, 2 एडजेसेंट सीट के बीच में कितना डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, वो ये पूछने की कोशिश आपसे कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर अलोंग द सर्कल 2 एडजेसेंट सीट। मैंने कहा ठीक है यार, ये थीटा इक्वल टू 360 अपॉन में 2 पाई आर होता है। ठीक, 21 डिग्री उसकी रेडियस है, हाउ फार अपार्ट अलोंग द सर्कल 2 एडजेसेंट सीट, कितना अंतर होगा। ये तो हमें पहले से ही मालूम है 20 का डिफरेंस है, यानी 20 एंगल है वहां पर, तो ये 20 हो गया, ये आपका 360 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 22/7 हो गया और ये आपका 21 हो गया। इससे ये 3 हो गया, और अगर इसकी बात करोगे इससे ये कट गया, इससे इसको बात की तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 हो गया, 3 से इसको काट दिया तो ये 6 हो गया, 2 से इसको काटा 3 हो गया, तो ये आ गया 22/3। और 22/3 कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ये रहा आपका 22/3।
दिस इज ऑल अबाउट बी। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसका क्या कहता है। कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द व्हील, व्हील की टोटल लेंथ कितनी है। मैंने कहा टोटल लेंथ मतलब वो ये पूछ रहा है, ये रेडियस आपको पहले से मालूम है, तो ये 2 पाई आर पूछ रहा है, यानी 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है जो आपको पिछले क्वेश्चन में पता थी। कितनी रेडियस है, 21 मीटर रेडियस है उसकी। कितनी है, 21, तो 21 आप यहां पर पुट कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये 22 दूनी 44 हो गया, इंटू 3 हो गया, 3 चौक 12 का 2 हो गया, 1 3 चौक 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर या मीटर जो है वो होना चाहिए। तो 132 कहीं पर है, बी, यस हो गया ये भी। तो ये हो गया 132। अब चले अगले पर, फोर्थ पर। अभी जो है 18 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। इफ देयर इज अ टोटल 12 इक्वली पार्ट स्पेस पैसेंजर कंपोनेंट अटैच्ड टू अ फेरीज व्हील, व्हाट वुड बी द सेंट्रल एंगल। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 360 डिग्री टोटल है। अब मैं डिवाइड इसको 12 से कर दूंगा, तो मैंने कहा 12 या 36 होते हैं, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये रहा मेरा डी आंसर। मैंने कहा चलो चेक करो, तो ये टी हो गया। आगे बढ़ो, फिफ्थ पार्ट पर क्या कहता है, into how many equal sector will the circle be divided if the angle of sector is divided into 25। अगर हर किसी के बीच में 25 का एंगल हो गया तो आप इसको डिवाइड करोगे, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में। और डंडे जो है, नंबर ऑफ डंडे फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, इसका सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है आप इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ गए हो कि कैसे इन चीजों को डील किया जा रहा है। राइट, ठीक है बात। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और कैसे उसको डील करना है। राइट, तो चलिए बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, केस स्टडी 17। क्या कहती है भाई केस स्टडी, ध्यान से पढ़ना है ना, कुछ लिखा तो है नहीं डेटा। क्या दिया है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 100 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड बाय 14 मीटर लॉन्ग रोप, इट इज लेफ्ट टू ग्रेज। एक रेक्टेंगुलर पार्क है कुछ इस तरीके से। इस रेक्टेंगुलर पार्क में ये साइड जो आपकी 100 मीटर है और ये साइड जो आपकी 80 मीटर है, यहां कहीं कोई पोल लगा हुआ है, और इस पोल से 14 मीटर लंबी एक रस्सी है, और ये जो है ना, ये ऐसे कुछ घास को चल रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड 100 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड बाय 14 मीटर लॉन्ग रोप, इट इज लेफ्ट टू ग्रेज, हॉर्स इज टाइड अप पोल इनसाइड ए रेक्टेंगुलर। अब ये पोल यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, वी डोंट नो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब सारी चीजें हमें करनी है। तो मेन चीज अभी तक ये है कि आर हमें मालूम है कितना, 14 मीटर। ठीक, ये मेन चीज है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द गिवन केस। इस केस के लिए थीटा फाइंड करो। क्या फाइंड करो, थीटा फाइंड करो। अब भाई आपको मालूम है रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री ऑप्शन दे रखा है, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर। तो ये रहा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट डे द हॉर्स इज टाइड टू ए कॉर्नर ऑफ द फील्ड बाय सेम रोप, हाउ मच एरिया विल इट एबल टू ग्रेज। यानी कि इस बार ये जो रेक्टेंगुलर हिस्सा है, अब यहां पर कहीं मान लीजिए बांध दिया। यहां किसको मान दिया, हॉर्स को। 14 मीटर की रस्सी है, तो अब वो रस्सी मान लीजिए यहां पर है, और यहां तक की घास खा लेगा और यहां तक की घास खा लेगा, ऐसे मान लीजिए ये इस एरिया की घास खा लेगा वो। ठीक, तो ये कितनी है 14, ये आपकी कितनी है 100, ये आपकी कितनी है 8। अब ऐसे मान के चलिए कि ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने रैंडमली बना दिया है। ऐसे आप बिल्कुल ऐसे बिलीव मत कीजिएगा कि बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है, इस तरीके से मैंने रैंडमली बना दिया है, तो मान लीजिए इतना हिस्सा कवर कर लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे है। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहना है हाउ मच एरिया, कितना एरिया को वो चर लेता है, यानी घास खा लेता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, the horse is tied to a corner of the field by a same rope।
तो एक बात तो मालूम है कि यहां पर एंगल जो है 90 डिग्री है, ये बात तो आपको मालूम है। ठीक, रेडियस आपको मालूम है कितनी है, 14 है। बस आपका काम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, a इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किया, वैल्यूज को पुट किया हमने, तो ये हमारा 90 अपॉन 360 हो गया, ये हमारा 22/7 हो गया, और ये आपका r दैट इज व्हाट 14 इंटू 14 हो गया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो चला गया, 9 चौक 36 होता है, कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 11 हो गया ये, और 7 दूनी 14 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, सब कुछ कट पिट गया। मेरे पास कितना बच रहा है, दैट इज 14 इंटू 11। कितना बच रहा है, 14 इंटू 11। मैंने कहा ठीक है, स्क्वायर मीटर में आंसर दे रखा है, स्क्वायर मीटर में निकाल लेते हैं। तो 11 चौक 44 का 4, 4 11 एकम 11 और 4 15, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो 154 स्क्वायर मीटर आंसर आपका सही हो गया। ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये रहा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कहना इफ द लेंथ ऑफ हिज रोप इज इंक्रीज टू 21, यानी कि रेडियस जो है अब 21 मीटर कर दी गई, बट इट कंटिन्यूज टू टाइड अप दैट कॉर्नर, और वो अभी भी वहीं पर बंधा हुआ है। इसका मतलब एरिया में क्या आ जाएगा, ये 90 ही रहेगा, ये आपका 360 ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा, जहां आप 14 लिख रहे थे वहां आप 21 लिख दो। अब इतना सा फर्क आएगा, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं आया। ये इससे कट गया, 9 चौक 36 हो गया, 2 से इसको काट दिया तो ये 11 हो गया, 7 से इसको काट दिया तो 3 हो गया, सब मिला के 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 हो गया। आपको मालूम है ये 5.5 हो गया, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, यानी ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट में आंसर भी है यहां पर, तो हमने क्या किया, 63 मल्टीप्लाई बाई 55, 5 दिया 15 का 5, 1 5 30 और 1 31, 5 1 3। ठीक, 5 6 4 3, 346.5 समथिंग कुछ आ रहा है क्या, 192 154 308 385, तो कहीं ना कहीं तो लोचा है ना। कहां पर लोचा है, लेट मी चेक इट। तो भाई ये 5.5 होगा, ये बात सही है, 21 या 63 होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। चलो 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 चलो, 21 मीटर, तो कहां हमने मल्टीप्लाई में गलती की है, क्या गलती की है, ये हमें चेक करना पड़ेगा अभी। यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हुई है क्या। तो हमने कहा भाई 90 अपॉन 360 इज बेहतरीन, 22/7 और ये 21 इंटू 21। ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो इससे काटने पर ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया, 7 से ये 3 हो गया, फिर से मैं वापस कैलकुलेशन की है, 21 या 63 होते हैं, डिवाइड बाई 2 होता है, 11 या 33 का 3 हो गया, 3 11 6 66 यानी कि 69 अपॉन 2 हो गया। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखिए 693 डिवाइड बाई 2, 2 तिया 6, ये 9 उतार लिया, 2 चौक 8, देखते जाइए कहीं पर गड़बड़ है। ओके, तो अगर मैं इसको देख रहा हूं और क्या, तो हम इसको देख रहे थे, तो ये क्या भाई कितना आ गया, मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो ये आ गया 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पंजे 10, ऐसा कुछ आ गया। बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ हिज रोप इज इंक्रीज बाय 21 मीटर बट द इट कंटिन्यूज टू बी टाइड अप द कॉर्नर व्हाट एक्स्ट्रा, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है एक्स्ट्रा, ये तो हमने लिखा ही नहीं, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा वाला हमें निकालना है। क्या निकालना है, एक्स्ट्रा वाला। तो 346.5 ये था, और पिछला वाला कितना था, 154, तो मुझे यही सॉल्व कर देना है। तो मैंने कहा 346 माइनस 154, तो ये 2 हो गया, ये 14 में से 5 गए तो 9 हो गया, यहां बचे 2 में से 1 गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 192.5 मीटर स्क्वायर, और 192 ये रहा। गड़बड़ क्यों हो रही थी, क्योंकि हमने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी थी, ये जो लाइन लिखी हुई है एक्स्ट्रा वाली, तो ये हमें पढ़नी थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
ये रहा आपके सामने। क्या कहते हैं भाई साहब, इसको फिर से पढ़ो। कहना ये गॉट इज टाइड टू ए कॉर्नर ऑफ फील्ड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब हो गया कि थीटा बराबर 60 डिग्री इन्होंने बोल दिया। रेडियस उन्होंने ये बोल दी कितनी 2.1, यानी कि आर हो गया 21/10। ये भी क्लियर हो गया। कह रहा हाउ मच एरिया अवेलेबल टू ग्रेज, कितना एरिया अवेलेबल है ग्रेज करने के लिए, खाने के लिए। मैंने कहा यार इसमें ठीक है, आगे क्या, हाउ मच एरिया इज अवेलेबल इट फॉर ग्रेज। मैंने कहा आसान है, कैसे करें। मैंने कहा एरिया निकालने के लिए 60 आपने यहां रखा, 360 आपने यहां रखा, 22/7 यहां पे रखा, और ये आपने 21/10 और 21/10, क्योंकि एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, बार बार हम उसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो 0 से 0 कट गया, ये 6 से 6 हो गया, ठीक, 2 से 3 हो गया, तो ये आपका 11 दे बैठा, 3 7 21 हो गया, 7 से इसको डूब बैठा, क्या बचा 21 बटे कितना बचे 11 अपॉन में 100, ये बचा। तो मैंने कहा पॉइंट्स में सारे आंसर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 का 1 और 11 दूनी 22 और 1 23 और डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 2.31 मीटर स्क्वायर। तो है क्या 2.31 कोई, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो क्या डी इसका आंसर है, तो बिल्कुल इसका आंसर डी है और इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई इस क्वेश्चन को जब हमें करना होगा तो क्या करेंगे, फिर वो झूले जैसा ही क्वेश्चन है, ये इस तरीके से दे रखे हैं आपको, इस तरीके से कुछ दे रखा है, काम की चीजें पढ़ लेते हैं। कहीं कोई डेटा दे रखा है तो लिखा हुआ है इन द डायग्राम गिवन द रेडियस इज 14 मीटर, ये काम का डेटा है और 8 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी r इक्वल टू आपका 14 है। और नंबर ऑफ पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, पार्ट्स की, तो वो 8 है। बाकी का काम हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पहला पकड़ लीजिए क्या है, ये रहा क्वेश्चन। तो भाई द एंगल ऑफ सबटेंड बाय ईच सेक्टर बाय द सेंटर, ईच सेक्टर, तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको 360 डिग्री दे रखा है और कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो उन्होंने लिख के दिया है और हमने भी लिखा था, 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 हो गया, और इससे ये 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री है क्या कहीं ऑप्शन में, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर, है क्या है। अगला क्वेश्चन सामने है और इसका आंसर भी सामने है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अब तक हम करते ही आए हैं। क्या पूछना है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर विद द एंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको मालूम है यही वाला फॉर्मूला है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया निकालो। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, एंगल हमें मालूम है, सब कुछ हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है, सब कुछ मालूम है। हमें रेडियस मालूम है 14, हमें थीटा मालूम है कितना 45 आया था अभी थोड़ी देर पहले। और क्या चाहिए हमें, और कुछ चाहिए क्या, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, एरिया निकालते हैं भाई। तो ये हो गया 45 अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ऐसे कुछ लिखोगे। अब आपको एक बात और मालूम है, क्या मालूम है, 45 से इसको काटना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 से काट लीजिए, चलो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0, 5 से इसको काट दिया 8 हो गया, 2 से इसको काटा 4 हो गया, तो ये आपका 11 हो गया, ठीक। 7 से इसको काटा 2 हो गया, 2 से इसको काटा 2 हो गया, 2 से इसको काटा 7 हो गया, और कितना आ गया 77 मीटर स्क्वायर, है क्या कहीं पर। तो ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, देख लीजिए क्या ए इसका सही आंसर बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा था एरिया ऑफ द सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ओडीई, ओडीई के सामने वाला एरिया निकालो। तो मैंने कहा ओडीई ढूंढते हैं, इसमें कहां पर है। अगर मैं इसमें बात करूं ओडीई की, तो ओडीई अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये यहां पर मिलेगा, कहां मिलेगा, ओ ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा, कहां रहा, यहां रहा। ऐसे एरिया कौन सा निकालना है, मैं आपको सेट करके बता रहा हूं। इस एरिया की बात कर रहा है वो, एक्चुअली इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की। इस वाले एरिया को निकालने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपका।
मैंने कहा इसका जो तरीका होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तरीका होता है ये निकालने का। ठीक है, तो कैसे निकालें, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा आपको मालूम है 45 डिग्री है, ये आपको मालूम है 360 है, ये आपको मालूम है 22/7 है, ये आपको 14 इंटू 14 मालूम ही है, मालूम है कि नहीं मालूम है, और ये आपका हार ये हो गया 14 स्क्वायर हो गया, और ये साइन 45 डिग्री हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये तो आप मल्टीपल टाइम निकाल चुके हो, ये कितनी बार निकाला आपने, पीछे भी तो निकाला था, कितना निकाला है देखो पीछे क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ द ईच सेक्टर कितना आया था, 77 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पार्टी कितनी आ जाएगी, 77 आ जाएगी। बाकी की पार्टी मुझे सॉल्व करनी है। मैंने क्या किया भाई, ये हाफ है, ठीक है, ये आपका 14 है, ये आपका 14 है, और ये हो जाता है 1/√2, क्योंकि साइन 45 है, 2 से काटा तो ये 7 आ गया, 2 7 14 हो गया, राइट। आगे चलते हैं, तो 77 तो यहां पर सब में दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, सब जगह 77 है। इसकी बात कर लो तो 14 दूनी 14 इंटू 7 है, 14 इंटू 7, तो 14 इंटू 7 की बात करूं तो 7 चौक 28 होता है, तो 4 2 चला जाएगा, 7 एकम 7 और 2 9 होता है, तो 98 आपका ये है, और अपॉन में क्या है √2, जबकि यहां पर कहीं अपॉन में √2 नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अपॉन में √2 कैसे आ सकता है ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन 45 अपॉन में 2 मुझे लाना है, तो इनटू 1/√2 है, मैंने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, राइट। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये 77 माइनस 98 इंटू 2 हो जाएगा, रूट और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा आगे, और क्या हो सकता है, 77 इससे इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया 49 हो गया, तो आंसर आना चाहिए 77 9 49√2। और ऐसा आंसर कहां पे दिखाई दे रहा है, देखिए 77 माइनस 49√2 बी में दिखाई दे रहा है। क्या बी में सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट, पेरीमीटर निकालो, यानी कि जो सेगमेंट बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ऐसे, राइट। अब मुझे इसका निकालना है, मेरे को इसका सेगमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, ये इस तरीके से बन रहा होता है, मेरे पास इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है θ/360 इंटू 2πr। बट अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, ये यहां पर कैसे आ जाएगा, ये +2r की फॉर्म में आ जाएगा, आर ये और आर ये, तब जाके पूरा पैरामीटर निकलेगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एंगल मुझे 45 मालूम है, ये मुझे 360 भी मालूम है, ये आपका 2 है, ये आपका 22/7 है, और ये आपका 14 है, ये आपको मालूम ही है, राइट। और +2 इंटू 14 ये हो गया आपका। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इससे इसको काट दिया तो ये 1/8 हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 22/7 हो गया, इंटू 14 हो गया, और ये आपका 14 दूनी 28 हो गया। कुछ कैलकुलेट वैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, चलो मैंने कैलकुलेट करते हैं, दिक्कत क्या है, करना तो पड़ेगा ही ना। 2 से इसको काटा 4 हो गया, 2 से इसको काटा तो ये 11 हो गया, 2 से इसको काटा तो ये 7 हो गया, 7 से इसको काटा 7 से 7 कट गया, 11 बचा सिर्फ यहाँ पर, तो ये हो गया 11 + 28। तो देखिए 9 किस ऑप्शन में आ रहा है, 9 ना तो इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, इसका मतलब 20 का आंसर निकलेगा, देख लीजिए 8 और 1 9, 2 और 1 3, इतना मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। और अगर मैच करना है तो आप मैच कर लीजिए, बी आपका सही आंसर हो गया, राइट। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एडवाइस करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी एनी बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइव सेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको हमारे YouTube चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जहां आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव सेशन में आकर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, इस पर बात करते हैं कैसे इसको डील करना है और कैसे इसको डील नहीं करना है। सिंपल समझने वाली बात यह है कि आपका ये व्हील है, आपको दिख रहा है यहां पर ऐसे कनेक्ट है, टोटल हाइट जो 150 है,
इसका मतलब ये 10 है, तो ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 70, और 70 ऊपर की हो गई, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेडियस हमारी आ गई 70, पहली बात। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे यहां से यहां तक की हाइट, तो ये कितनी हो गई, ये 80 हो गई। ये चीजें क्लियर हो गई। कितने हिस्सों में, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब 360 अपॉन 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी सेंट्रल एंगल जो है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। सेंट्रल एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। रेडियस 70 हो गई, तो मोटे मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं रेडियस जो है 70 हो गई, सेंट्रल एंगल जो है 30 हो गया, टोटल और ये जो m, ये मान लीजिए p है, m p की बात करूं तो ये हमारी 80 हो गई। ये सारी चीजें मैंने फिगर आउट कर ली हैं। अब मैं फोड़ूंगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील। रेडियस अभी अभी मैंने निकाली है कि रेडियस हमारी कितनी है, 70 मीटर है। कितनी है, 70 मीटर, और 70 मीटर कहीं पर दे रखा है, ये रहा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, राइट। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द ग्राउंड। आपको मालूम था 70 तो रेडियस ही थी, प्लस 10 जो है नीचे का हिस्सा और है, तो मिलके कितना हो गया, 80 मीटर है क्या कहीं पर, ये रहा। तो ये हो गया आपका अगला सही आंसर। उससे अगला सही आंसर देखना है, ढूंढना है हमें। क्या कह रहे हैं, एंगल फाउंड बाय ईच सेक्टर। तो आपको मालूम है टोटल कितना है, 360 है, और डिवाइड कितने से करना है, 12 से। इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। है क्या ऑप्शन, चेक करो, क्या बी ऑप्शन है, बिल्कुल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सेंट्रल एंगल मालूम है जो कि कितना है, 30 डिग्री। आपको रेडियस मालूम है जो कि कितनी है, 70। आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। मैंने कहा लो, एरिया दैट इज व्हाट, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। तो भाई साहब थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 360, ये हो गया 22/7, ये हो गया 77, सॉरी शक्तिमान, 70 इंटू 70, इस तरीके से कुछ हो गया। अब हमें काटापीटी करनी है, छोटा करना है। छोटा करने के लिए मुझे एक चीज और बतानी है। देखो नीचे 6 9 6 9 ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक। 3 से ही काट दिया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। 2 से काट दिया तो ये 6 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, ठीक। 2 से इसको काट दिया तो ये 3 हो गया, तो इससे कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। 7 से इसको काट दिया, 7 पंजे 35 हो गया। यानी बहुत कुछ छोटा हो चुका है, और अब कुछ भी आप काट नहीं पाओगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। यानी अपॉन में 3 आ रहा है, अपॉन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि यहां पर कुछ अलग ही आ रहा था। एनीवे कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है 11 इंटू 5 इंटू 70 डिवाइड बाई 3, ऐसा कुछ है। एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया, 6 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो गया, तो 2, यहां पर गड़बड़ है, देखो दिखिए आपको गड़बड़, देखो दिखाता हूं मैं गड़बड़ क्या है। ये आपका 30 हो गया, ये 360 हो गया। गड़बड़ ढूंढनी है हमें कि गड़बड़ है कि नहीं है। ये आपका 70 हो गया, ये आपका 70 हो गया, ठीक। चलो देखते हैं गड़बड़। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 6 12, 2 से हो गया 11, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ऐसा कुछ हो गया, और 7 पंजे 35 हो गया। तो मेरे को मिल गया ये 11 इंटू 5 इंटू 70 अपॉन में 3, ऐसा कुछ मिल गया। कैलकुलेट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 70 डिवाइड बाई 3। थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, तो 7 पंजे 35 का 5, 3 हो गया, 7 पंजे 35 और 3 38 हो गया, और डिवाइड बाई 3 हो गया। ऐसा कुछ आ रहा है यार। अब डिवाइड में 38 तो समथिंग है, डिवाइड में या तो 9 आ रहा है या 3 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक तरीका ये कर सकता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, तो ऐसा करने से नीचे 6 बन जाएगा। तो नीचे तो 6 बन गया, बट ऊपर क्या बना, 0 बन गया। 2 पंजे 10 का 0, 1 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हो गया, 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। ये आ गया 5700। क्या 5700 कहीं पर कोई आंसर है, नहीं है भाई। तो इसका मतलब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो इस बार मैं क्या कर ले रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूं।
तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया नीचे 9, ये हो गया 3 से 0, 3 पंजे 15 का 5 1। अब 5 कहीं भी है नहीं ऑप्शन में, 5 कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करोगे आप? तो भाई क्या ही करें, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को एक बार और देखते हैं, और अगर नहीं होगा तो बात खत्म हो जाएगी, हमसे क्या गलती हो रही है ये हमें चेक करना है। तो हमने कहा यार ये 30 है, ये 360 है, अभी तक हमने कोई गलती नहीं की है, ये 22/7 है, और ये हमारा 70 है, और ये 70 है, कोई गलती नहीं की, एज इट इज हम लिख रहे हैं। तो 0 से 0 चला गया, 3 से इसको काट दिया तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से इसको काट दिया तो ये 10 हो गया, और 2 से इसको काट दिया 6 हो गया, तो उससे 11 हो गया, ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा इसमें क्या बवाल है, इसमें एरिया इक्वल टू आ गया 11 इंटू 10 इंटू 70 अपॉन में 6। सॉल्व करो तो 11 सत्ते 70 हो गया, और 2 जीरो आ गए, अपॉन में 6 आ गया, इतना आंसर आना चाहिए। तो इतना कहीं पर है क्या? 7700 अपॉन 6, वही कैलकुलेशन है, सब कुछ वही है, बस क्या है, एडजस्टमेंट थी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जिसको हमें देखना है और कैसे डील करना है। वापस से सोचना है, यहां पर यूज होगा सर्कल का, सर्कल का ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे डील करें। देखो मैंने कहा ऐसे कोई खास बात नहीं है, बट डील तो कर ही सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्वायर की साइड कितनी है, 21 है। तो सबसे पहली बात जो मेजर मेजर चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक एरिया निकाल लेता हूं, किसका एरिया निकाल लेता हूं, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। ये मैंने टोटल एरिया निकाल लिया इसका, ठीक। अब मैं इस वाले का एरिया निकाल देता हूं, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, इसको 3 कह देता हूं, ठीक। तो मैंने जब इस वाले का एरिया निकाला, इस वाले का, तो आपको मालूम है एंगल का खेल, तो मालूम ही है आपको, एंगल का खेल मालूम है ना आपको, और वैसे भी चीजें तो आप निकाल ही सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं 1 वाले का निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ 1 वाले का एरिया अगर मैं निकालने जा रहा हूं, तो उसके पास मेरे पास क्या टेक्निक हो सकती है, मेरे पास टेक्निक हो सकती है कि मैं 2 टाइम्स कितना कर लूं भाई, कॉर्नर का तो सेटलमेंट मुझे मालूम ही है कितना है, पाई आर स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकता हूं इस वाले को, तो इस वाले को, क्योंकि ये क्या होगा 21 है, तो ये हाफ में ही होगा लगभग, ठीक है। तो मुझे जरूरत पड़ेगी इस वाले के एरिया की, मुझे जरूरत पड़ेगी इस वाले के एरिया की, और मुझे जरूरत पड़ेगी इस वाले एरिया की, सारे एरिया की जरूरत पड़ेगी। और एक बार जरूरत पड़ सकती है मुझे कि ये प्लस ये कितना होगा, और मुझे जरूरत पड़ सकती है कि शेडेड रीजन कितना होगा, इन सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। अब एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर मैंने अभी अभी निकाला पीछे ही, 441 आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 21 मीटर है, तो ए स्क्वायर जो है ऑटोमेटिकली 21 का स्क्वायर होता है, जो कि क्या हो जाता है 441 मीटर स्क्वायर। अगले पर चलते हैं, अगला क्या है, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। अगर मैं 2 क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब 2 टाइम्स थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं कि होना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा 2 तो ठीक है, क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वो भी 2 क्वाड्रेंट की, तो आपको अच्छे से मालूम है ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 360 हो जाएगा, ये आपका 22/7 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। और 21/2 बार कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। क्या क्लियर है ये बात, तो आप कहोगे हाँ क्लियर है। मैंने कहा चलिए तो इसको काटना स्टार्ट करोगे, इससे ही चला गया, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36 हो गया, 2 से इसको काट दिया, 2 से फिर इसको काट दिया, 7 से 7 या 21 हो गया। तो अब हमारे पास बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ बचा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा अभी और इसको छोटा करूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैंने इसको सबको मल्टीप्लाई किया, तो एक तो ये चीज हो गई, 2 से जब इसको काटा तो ये 10.5 हो गया, और 2 से जब इसको काटा तो ये 5.5 हो गया। दो चीजें तो ये पता चल गई, यानी कि सब मिला के मैं कह सकता हूं 5.5 इंटू 10.5 इंटू 3, ऐसा कुछ कह सकता हूं। मैंने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो, यानी कि 105 मल्टीप्लाई बाय 55, 5 पंजे 25 का 5, यानी कि 25, 5 एकम 5 यहां आ गया,
इंटू 5 2 5 यहां आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। 2 के बाद पॉइंट लग गया, 2 के बाद पॉइंट क्यों लग गया, एक के बाद इसमें था, एक के बाद इसमें था, तो ये हो गया 57.75 इंटू 3 हो गया। ये 3 से भी मल्टीप्लाई मुझे करनी है, तो 3 पंजे 15 का 5 होता है, 1 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, और 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3 2 3 पंजे 15 और 2 17, 173 और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 173.25 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आ रहा है। और ऐसा कहां पर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी में मिल रहा है। और ये किसका एरिया है, 2 क्वाड्रेंट का एरिया है। किसका है, 2 क्वाड्रेंट का, राइट। आगे बढ़ रहा हूं, तो ये आ गया आपका बी, राइट। आपसे पूछा गया कि आप इसमें सेमी सर्कुलर का एरिया निकालिए, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे। मैंने कहा यार सेमी सर्कुलर का एरिया जो होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। हाफ आपका ऐसे ही रहेगा, पाई आपका 22/7 होता है, आर की बात करोगे तो आप 21/2 लिखोगे, 21/2 लिखोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 21 दे रखी है। ये रेडियस, रेडियस कितनी है 21/2, यानी टोटल 21 दे रखा है, तो हाफ 21/2 हो जाएगी, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अगर है मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करूं मैंने कहा आसान सा काम, और वो आसान सा काम क्या है, मैंने एक काम कीजिए, इसको काटिए 11 हो जाएगा, ठीक। इसको काटिए 7 या 21 होता है, ठीक। तो अब आपके पास हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ हो गया। 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटा तो ये आपका 10.5 हो गया, और इस 2 से इसको काटा तो ये 5.5 हो गया। तो सब मिला के 5.5 इंटू 10.5 इंटू 3 हो गया। अब मुझे इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे कैलकुलेशन करूं, मैंने कहा 105 मल्टीप्लाई बाय 55 ये लिखा हुआ है, तो मैंने कहा 5 पंजे 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और 5 एकम 5 यहाँ आ जाएगा, फिर सेम 5 2 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा यानी यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, वो भी कर दे रहा हूँ, 3 पंजे 15 का 5 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 2 के बाद पॉइंट 173.25 क्या मीटर स्क्वायर है क्या कहीं पर, दिस इज, ठीक है। अगला मैच करिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अनसेडेड रीजन। क्या अनसेडेड रीजन का एरिया निकालिए। मैंने कहा अनसेडेड रीजन का अगर मैं एरिया निकालूं तो एक तो आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, प्लस 2 क्वाड्रेंट है, इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं सेमी सर्कुलर की अगर बात करूं तो वो कितना है, ये देखिए, ये आपका 2 क्वाड्रेंट है, उनका है 173.25, तो उनका मैं लिख देता हूं जाके वहां पर 173.25, तो ये हो गया 2 क्वाड्रेंट, दैट इज 173.25, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज सेमी सर्कुलर का निकाल लीजिए, सेमी सर्कुलर का कहां पर है, ये रहा सेमी सर्कुलर, इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी 173.25 है, तो इसका मतलब ये भी यहां पे रख दीजिए, ये हो गया 173.25, सब मिला के क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 और 7 14 का 4 हो जाएगा, एक और एक 2 और एक 3, और ये हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, 346.50, तो बी हो गया। चेक करते हैं बी है क्या, तो ये रहा बी। अब चलते हैं आखिरी पर, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो मैंने कहा बहुत इजी है, क्या करो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपका कितना था 441 था, और ये आपका अभी अभी आपने निकाला है कितना 346.5, 346.50,
सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको देख लीजिए। तो 441 में से माइनस कर लीजिए 346 को। कैसे करेंगे भाई, 11 में से 6, 11 में से 6 जाते हैं तो हमारे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यहां बचा 3, 13 हो गया, 13 में से 4 गए तो ये बचा 9, और साथ ही साथ 0.5 और गया, यानी कि 0.5 और घटाया तो ये हो गया 94.5। कितना हो गया, 94.5। तो ये हो गया डी आपका आंसर। चेक कर लेते हैं कि डी आंसर सही है। तो यस, 94.5 डी आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। और अगर आप हमारे साथ लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिसमें आपको मिलेंगे डेली लाइव सेशन, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत गजब तरीके से मजा आने वाला है। हाँ भाई, बोला था ना कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे इस वीडियो के बाद, आ गए ना, बस अपन भी यही चाहते थे। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करके जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी चैप्टर के अगर आपने अभी तक केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं किए हैं, एमसीक्यू नहीं किए हैं और एसर्शन रीजन नहीं किए हैं, सिर्फ एक काम करना है, इस आई बटन पे क्लिक करना। आई बटन पे क्लिक करोगे आपको मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट, कर दो बिंदास होके दोस्तों के साथ शेयर, ताकि उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पर फोड़ेंगे और गजब के क्वेश्चंस को। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट।